दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाएं। दोस्तों, गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव वर्तमान में सारनाथ पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु तथा कल्लिक नामक 2 व्यक्ति उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी, जिसे आज कुशीनगर के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के मत में बौद्ध बुद्धिजीवी और इतिहासकार एक मत नहीं है। भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द, हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जितने भी संस्कार हैं सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। ये घटना 483 ईसा पूर्व की है। वे 80 वर्ष के थे, पर उनकी मृत्यु पर अलग अलग मत हैं। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूक्त में पाली भाषा में उल्लेखित है, उस वर्ष बारिश से पहले बुद्ध राजगृह में थे। वहां से वे भिक्षु संघ के साथ यात्राएं करते हुए वैशाली पहुंचे। यहाँ पास के बेलग्राम में उन्होंने वर्षावास किया। यहाँ वे बीमार हो गए। स्वस्थ होने पर वे फिर अम्बग्राम, भंडग्राम, जम्बूग्राम, भोगनगर आदि की यात्रा करते हुए पावा नामक ग्राम में पहुंचे। वे यहाँ चंद कमार पुत्र नामक एक लोहार के आमों के वन में ठहरे। उसने खाने में उन्हें मीठे चावल, रोटी व मद्दव दिया। बुद्ध ने मीठे चावल व रोटी को औरों के बर्तन में परोसने को कहा, पर मद्दव इसलिए किसी को खाने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इसे कोई अन्य पचा नहीं सकेगा। स्वयं भी उन्होंने जरा सा ही खाया, शेष जमीन में गड़वा दिया। इसको खाते ही वे बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। और न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मार्कोपीडिया भाग में उल्लेखित है कि संभव है कि एक ग्रामीण व्यक्ति के घर कुछ खाने के कारण उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुशीमारा चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, इस संदारी के 4 तह करके बिठाओ, मैं थक गया हूँ, लेटूंगा। और कहा, आनंद, मेरे लिए कुकुत्था नदी से पानी ले आओ। बुद्ध ने फिर उस कुकुत्था नदी में खूब स्नान किया। उसके बाद वहीं रेत पर चीर बिछाकर लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद वह अब चलने लगे। रास्ते में उन्होंने हिरण्यती नदी पार की। अंत में कुशीमारा पहुंचे। यहाँ उनका कहना था कि मेरा जन्म 2 शाल वृक्षों के मध्य में हुआ था, अतः अंत भी 2 शाल वृक्षों के बीच में ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ, वे रोने लगे। बुद्ध को पता लगा तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो चीज उत्पन्न हुई है वह मरती भी है। निर्वाण अनिवार्य है और स्वाभाविक भी, अतः रोते क्यों हो? बुद्ध ने आनंद से कहा
कि मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राहुल भी भिक्षु हो गए थे, पर बुद्ध ने जीते जी उन्हें कभी कोई महत्व प्राप्त नहीं होने दिया। पर बुद्ध की पत्नी यशोधरा अंत तक उनकी शिष्या नहीं बनी। उनके मरने पर 6 दिनों तक लोग दर्शनों के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। फिर उनके अवशेषों पर मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशाली के विच्छवियों में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक एक व्यक्ति ने समझौता कराया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिए जाए। ऐसा ही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवाकर 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। तो दोस्तों, ये सफर था महात्मा बुद्ध के जन्म से महापरिनिर्वाण का। मुझे उम्मीद है आपको इससे काफी प्रेरणा मिली होगी। पर आपकी प्रेरणा को बरकरार रखने के लिए हम इस पॉडकास्ट सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।